परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आदरणीय महाराज सुत जी कल की कथा में व्यास जी का जन्म हुआ। हम भक्ति की ओर कथा को और चलते हैं। स्वर्गाधीश्वर ने महाराज सुत जी से प्रश्न किया कि कलिकाल में जीव किस प्रकार और तापों से प्रसिद्ध होगा, भौतिक वासनाओं से अवरुद्ध होगा और उनके उद्धार के लिए आप कोई सरलतम उपाय बताएं। कहा गया महाराज सूत जी बोले कि आप लोगों के परम भागवत परम प्रेमास्पद प्रभु के अनन्य भक्त, अतः महाराज आपको अमृत से भी अधिक मधुर फल उपयोगी भक्ति ज्ञान वैराग्य और मधुर रस से भरपूर कथा सुनाता था। और यही कथा परम योगी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा तट पर सुनाना प्रारंभ किया। और देवता अमृत का कलश लेकर आए। ध्यान देना है, देवता अमृत का कलश लेकर के आए। और व्यास जी ने लिखा है, बड़ी सुंदर बात कही है कि सुधा कुंभम गृहीत्वा मचे अदेव तत्र समागमम्। सुधा कुंभ, सुधा माने अमृत और कुंभ माने कलश। और गृहीत्वा मचेव देवस्तत् समागमनम्, देवताओं की सभा। और यहां पर महाराज श्रीमद् भागवत की कथा है। तो देवताओं ने महाराज देखिए क्या उपाय किया। बोले अब क्या किया जाए। तो अमृत का कलश लेकर के और देवता वहां पहुंचे जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो रही। और व्यास जी महाराज से बोले महाराज ये भागवत की कथा हमें दे। अब बोले ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। बोले ये अमर हो जाए। और बोले भागवत हमें दे। तो देखिए महाराज कितनी सुंदर बात कही व्यास जी ने। बोले भैया देवताओं ये कोई दुकान नहीं है। बोले ये सत्संग भवन है जहां भगवान की कथा हो रही। अगर आपको सत्संग करना है तो बोले आसन ग्रहण कीजिए और अपना अमृत अपने पास में ही रखिए। बोले कोई ये कांच की मणि नहीं है कि बोले महाराज एक अध्याय हमें दे दो, हम तो अपने घर जाकर के पढ़ते रहेंगे या बाँचते रहेंगे। बोले कोई दुकान नहीं खुली है। बोले सत्संग भवन है और अगर सत्संग करना है तो आसन ग्रहण करो यानी विराजमान हो, तभी आप सत्संग कर सकते हैं। अन्यथा आप अपना अमृत लेकर के जा सकते हैं। यानी व्यास जी ने देवताओं को भी कथा से वंचित कर दिया, क्योंकि कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अगर आप वहां जाएंगे, भगवान के चरणारविंदों में पहुंचेंगे और जब महाराज सत्संग भवन में आप विराजमान होंगे तब आपको महाराज कथा का स्वागत प्राप्त होगा। आप सोचेंगे कि महाराज हम घर बैठे रहेंगे, महाराज हमें तो खूब सुना रही कथा। ऐसा नहीं। और लेट करके तो कभी कथा सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लेट कर कथा सुनने से हनुमान जी महाराज रुष्ट हो जाते हैं।
और निश्चित ही उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। और जब तक प्रेत भास कर श्रवण ना करो तब तक उसका उद्धार नहीं होता है। ये बताया है भागवत। मृत्युलोक में लोग परिभ्रमण वृत्तांत देव ऋषियों ने सुनाया। महाराज नारद जी से कहा तो भूल यानी ये भूलोक है, भूमि पर जहां पर आप विराजमान हैं, कर्म स्थली इसलिए इसे सर्वोत्तम मान करके काशी, पुष्कर, प्रयाग, गोदावरी आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए वह यमुना तट पर पहुंचे नारद जी बाबा। और श्री वृंदावन धाम में पहुंचकर मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। और जब मानसिक शांति नहीं मिली तो अन्य सभी स्थानों पर कलि का घोर तांडव हो रहा है। बताया कि कलियुग का आरंभ हुआ और कलि का घोर तांडव हो रहा है। इसलिए दृष्टि गोचर हुआ दान, तप, दया, सत्य का केवल नाम ही सुनने को मिला है। और इसलिए महाराज वाणी झूठ अवलंबित हो, क्योंकि झूठ पर झूठ चल रहा है ना। हाथ में मोबाइल लिया, फोन आया, बोले महाराज घर बैठे, बोले तो सिद्ध महाराज कितना झूठ है ना। तो बोले महाराज अवलंबित परिवारों में स्त्रियों की प्रभुता, स्त्रियों को महाराज ज्यादा प्रभुता देते, और पति पत्नी में मतभेद, संतानों में मतभेद, माता पिता की सेवा का अभाव। जिनकी सेवा करना चाहिए क्योंकि जिनके चरणों में तीर्थों का वास है, और उन्हीं की सेवा नहीं करनी। और बोले महाराज मंदाता, पाखंड के उत्कर्ष, विरक्त, उदासीन, आलस, वो आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्याणां शत्रुणाम विनाशति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रतीकों में जगह जगह दुराचार हो रहा है, अड्डे, ज्ञानी योगी भक्तजन चोर महाराज संकट में पड़ गए। और जब यमुना के किनारे घूमते हुए ज्ञान गुदड़ी में पहुंचे नारद बाबा, कहां पर? वृंदावन। और वृंदावन में ज्ञान गुदड़ी मोहल्ला है। आप जब कभी जाएंगे वृंदावन में तो देखना, सबसे पहले ज्ञान गुदड़ी में सुदामा कुटी के पास आपको ये मोहल्ला मिलेगा, जहां पर उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान दिया है। और महाराज बैठे हुए दोनों वृद्ध अचेत पड़े हुए स्त्रियों को सांत्वना दे रही हैं। कौतूहल आगे बढ़ करके विषाद का कारण पूछा तो युवती खड़ी होकर के नम्र भाव से बोली कि भो भो साधु चरणं तिष्ठः मंजुत्याभिलाषयः और दर्शनं तव लोकस्य सर्वविराग परम। हे महात्मा, कुछ क्षण बैठकर मुझे चिंता मुक्त करो और दर्शन से महाराज संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट करने वाला यह जीव बड़ा ही भाग्यशाली है। और जिसे आपके दर्शन हो जाएं, आप बड़े ही भागवत निष्ठा एवं परोपकार की साक्षात मूर्ति है। संत का क्या धर्म है? परोपकार करना। देखिए कितना सुंदर कार्य किया एक संत ने। हम सब आप विचार करते रहे कि हमको ये करना है, वो करना है, हमारे गांव में ऐसा हो जाए, भागवत करेंगे, देवी देवताओं से विनती करते रहे। लेकिन एक संत ने आकर के आगे होकर के इस कार्य को प्रारंभ किया। अब उसमें हम सबको तन मन से और धन से सहयोग करना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। परोपकार ही संत का धर्म होता है। संत वही है
जो परोपकार कर। नहीं तो संसार में बाबा तो बहुत है भैया, बाबाओं की कमी नहीं है। बाबा तो संसार में खूब घूम रहे, हाथ में कमंडल ले लिया, कम्बल बांध लिया और चिमटा ले लिया और तिलक लगा लिया, बोले चल जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ऐसे तो तुमको सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है। और धर्म में धन तो लगता है, ऐसा भी नहीं है कि धन नहीं लगता है। अरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और जब बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है तो वह कार्य भी पूर्ण हो जाता है। धर्म के लिए पीछे नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ करके कि भैया जो हमारी श्रद्धा है ये लो, और जो हमसे सेवा बनेगी वो हम करेंगे। आप घर में अकेले कार्य करते हैं तो उस समय आपकी सेवा रहती है, और जब 7-5 की लाठी एक जनों का बोझ, और 7-5 की लाठी में महाराज बड़ा भारी बोझ नहीं रहता, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा भाव हो जाता है। और जब थोड़ा थोड़ा भाव होता है तो किसी को दर्द नहीं होता है, ना कष्ट नहीं होता है, भक्ति उत्पन्न होती है और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए महाराज युवती ने कहा कि मैं भक्ति हूं, और ये महिलाएं जो मेरे अगल बगल में बैठी हैं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये नदियां हैं महाराज, गोदावरी पवित्र नदियां हैं। युवती ने कहा महाराज दोनों मेरे ये पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो अचित पड़े हुए हैं। इसलिए महाराज ये जर्जर शरीर हो गया और वृद्ध हो गए, वृंदावन में पहुंचकर पूर्ववत हो गई, किंतु मेरे पुत्र ज्यों के त्यों यथावत है। तो वृंदावनस्य संयोग, वृंदावनस्य संयोग पुनरत्वाम तरुणी नवः, उधरम वृंदावनम ते भक्ति वृंदावन में मैं आते हुए और युवती यानी 16 वर्ष की हो गई, और मेरे पुत्र यथावत ज्यों के त्यों 80 वर्ष के पड़े हुए, अचेत पड़े हुए। इसलिए महाराज के घटते जठरा माता तरुणी तनया विवशी, इस विपरीत अवस्था के कारण में अत्यंत दुखी है। ऐसा तो कहीं होता नहीं है कि माता बूढ़ी हो, वो जवान हो और पुत्र बूढ़े, ऐसा नहीं हुआ है ना। माता पिता वृद्ध हो जाते हैं और पुत्र जवान होते हैं, लेकिन यहाँ तो महाराज बिल्कुल उल्टा ही है। माता 16 वर्ष की और पुत्र है 80 वर्ष का, अचेत पड़े हुए। कृपया इस वैराग्य के कारण बताएं, इसका निदान करें। नारद जी बोले कि तुम्हारे दुख का कारण मैं समझ गया और इसका उपाय अवश्य करूंगा। और राजा परीक्षित ने कल के प्रश्न को देख करके धर्म का महाराज सार नष्ट कर दिया, किंतु राजा ने भी उसे एक गुण पर छोड़ दिया। कलयुग एक गुण पर महाराज शरणागति दे दी राजा परीक्षित, नहीं तो राजा परीक्षित तो कलयुग को महाराज समाप्त ही कर देते, ये कलयुग ही नहीं रहते। लेकिन कलयुग में एक बड़ा सुंदर गुण था महाराज। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण, और कीर्तन देव से मुक्ति संग परमं भजे। कलयुग में गुण कैसा है महाराज? भक्ति, भगवान का नाम स्मरण करना। कलौ दोष निधे राजा, कलयुग को महाराज उसी दोष मुक्त कर दिया। राजा परीक्षित ने
मृत्यु लोक के तत्प्रवाह होने के पश्चात कली का आगमन, और जब कली का आगमन हो गया तो नारद जी ने देवी भक्ति को विभिन्न प्रकार से भगवान के शरणागति में जाने का उपदेश देकर आश्वस्त किया कि वृथा खेदयते वाल अहो चिंता तुरा कथा, और श्री कृष्ण चरण भोजम ईश्वरम दुख्यम गमस्सति। अरे देवी, भगवान का स्मरण करें और भगवान श्री कृष्ण के शरण वत्सल भगवान का स्मरण करने मात्र से अनेकानेक भव बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अनेक दुष्टों से द्रौपदी के महाराज कौरवों से भगवान ने रक्षा करी और गज से ग्राह की रक्षा की, और कलयुग में तो महाराज विशेष केवल प्रभु का नाम लेने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान का नाम लेना, और भगवान के नाम में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि राम से बड़ा राम का, यानी भगवान से बड़ा भगवान का नाम। और गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है कि कलयुग के बलवा में अंधारा, कलयुग के बलवा अंधारा, सुमर सुमर होते नहीं पारा, सुमर सुमर होते नहीं पारा, कलयुग जो कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर पुत्र ही। कलयुग में केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा और भक्ति। महारानी नारद जी के सत्संग अत्यंत प्रभावित एवं प्रसन्न हो गए, भक्ति भी बहुत प्रसन्न हो गए। धन्य है महाराज, आज हमें संत के दर्शन हो गए, हमारे भाग्य का उदय हो गया। और जब संत के दर्शन होते हैं तो निश्चित ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बताया कि सत्कर्म का तात्पर्य ज्ञान यज्ञ, और ये कौन सा यज्ञ चल रहा है? ज्ञान यज्ञ, क्योंकि भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है महाराज। तो सत्कर्म सोच को और ज्ञान यज्ञ इसमें तो बुधे, और श्रीमद् भागवतम गावा सतगीत सुखादवी। अभिप्राय श्रीमद् भागवत कथा से ही, इसके पाठन और पठन से एवं श्रवण से ही कलयुग के समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। और नारद को ऋषि वाक्यों पर भ्रम हो गया। देव ऋषि उन्होंने बताया कि मैंने वेद मन, गायत्री मन, उपनिषद, महाराज गीता सभी सुनाए, लेकिन सत्कर्म में नहीं आते। ये सत्कर्म में नहीं आते जो नारद जी ने सुनाए। और इन सबको श्रवण सनत ऋषि महाराज जागृत नहीं आई तो केवल भागवत श्रवण से इन्हें चेतना आ सकती है। कायम बड़ी सुंदर भाव में कहा है कि राम भजन कर प्राणी, बड़ी सुंदर बात कही है। राम भजन कर प्राणी के काया तोरी हो गई। राम भजन कर प्राणी
चोरी हो गई बड़ी बड़ी सुंदर बात कही, क्योंकि भगवान के नाम में ही श्रद्धा रहती है। काया को मल मल धोया, इस काया को मल मल धोया, इस काया को मल मल धोया, इस काया को मल मल धोया, साबुन के फूले लगाया, साबुन तेल फूले लगाया, साबुन तेल फूले लगाया, साबुन तेल फूले लगाया, चोर चला लिया जानी बेचारा चोरी हो गई चोरी, चोर चला लिया जानी बेचारा चोरी हो गई पुरानी, भजन करता राम भजन करतानी काया चोरी हो गई पुरानी, राम भजन करतानी काया चोरी हो गई पुरानी। सबको जाना पड़ेगा, जाने में कोई ना बहाना चलेगा, जाने में कोई ना बहाना चलेगा, पंडितिया हो काया चोरी हो गई पुरानी, राम भजन करतानी काया चोरी हो गई पुरानी। इस काया की राख बनेगी, 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 हरिहर ऊपर घास जमेगी, हरिहर ऊपर घास जमेगी, हरिहर ऊपर घास जमेगी, हरि हरि